और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से उनका फिर से स्वागत अभिनंदन करें। जब आर्मी ऑफिसर जंग के लिए जाता है तो उसके परिवार में डर रहता है, पर यह डर बच्चों या घर वालों तक पहुंचने नहीं दिया जाता और बच्चे हमेशा अपने फादर के लिए, पिता अपने पुत्र के लिए यही सोचते हैं और शान से सोचते हैं कि वे जंग के लिए गए हैं। आइए देखते हैं आर्मी ऑफिसर के घर का एक दृश्य। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग कार्तिक बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ पापा। बटालियन से पत्र आया है, मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई पापा। अरे ये कैसे हो गया बेटा अचानक? पापा दुश्मन देश से हमले के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी छुट्टियों को खत्म किया जा रहा है। बेटा 10 दिन बाद तुम्हारी बहन की शादी, इन बूढ़े बंधुओं पर इतना बोझ अकेले नहीं सह पाऊंगा बेटा मैं समझता हूँ पापा, बहन की शादी के लिए आप हैं, ताऊ जी हैं, परिवार के अन्य लोग हैं। इस वर्दी को पहनते समय जो कसम मैंने खाई थी, उस कसम को पूरा करने का समय आ गया है पापा, मुझे मत रोकिए। बेटा कोशिश करो, मैं जानता हूँ देश सर्वोपरि है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां मत जाओ बेटा। पापा अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा, आशीर्वाद दीजिए। अगले दिन पिताजी आपने उनको भेज क्यों दिया? बहू, तुमको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आज कार्तिक की मर्जी वो ध्यान आ रही बेटा। अगर वो जिंदा होती तो नहीं जाने देती। और अंदर से बहुत घबरा रहा है बेटा। नानी मन अंदर से बहुत कठिन लगता है जी। ना कार्तिक शेर है शेर, तेरे दुश्मनों के हौसले पस्त कर देगा। तू चिंता न कर पुत्र, कोई दिक्कत नहीं होने दी। आए दिन खबरों में आ रहा है ये शहीद हो गया, वो शहीद हो गया। बेटा तू फौजी का बाप है, ऐसे कमजोर पड़ेगा तो औरों को कौन संभालेगा? कह रहे पिताजी आप हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। चाहे दुश्मन कितना भी भारी हो, चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो, चाहे बिजली की कड़क या आग हो, चाहे आंधी तूफान या सैलाब हो, मैं तेरा पुत्र दुश्मन से हर हाल में निपट कर आऊंगा, या तो तिरंगा गाड़ कर आऊंगा या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। आर्मी ऑफिसर जहां एक और अपने परिवार को छोड़कर जाता है, मन में एक कसक लेकर और माथे पर वापस लौट आने की शिकन और परिवार से मिलने की उम्मीद, पर हाँ उसे अपने ही जैसे कुछ साथी सीमा पर मिलते हैं जो परिवार की कमी को पास आने नहीं देते। कुछ ऐसे ही कच्चे मीठे अनुभवों के साथ सैकड़ों जवानियां देश के नाम हो जाती हैं। आइए देखते हैं सीमा पर क्या कुछ चल रहा है। मुंबई में तो जंग के आवाज से छिड़ गया है, छुट्टियां कैंसिल हो रही है, कुछ छुट्टियां बहुत गहमा गहमी है तरह पर। कोई बात नहीं। अरे भाई कार्तिक तू कहाँ पे? अरे भाई तुम सब अकेले देश की सेवा करना चाहते हो, मैं भी तुम लोगों के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाऊंगा। अरे तुम्हारी छुट्टियों का क्या हुआ? छुट्टियां, बहन की शादी फिर होगी, पहले भारत माता की सेवा करना है। बहुत बड़ी बात बोली है तुमने। पहले माँ भारती का श्रृंगार करेंगे, उसके बाद बहन की शादी जोरदार करेंगे। चिट्ठी 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 लुगाई ने दिया है। अरे वादा खताया है भाई। बड़ा तनाव में है, लेकिन मेरी माँ बीमार है। मुझे
पता लेने का मौका देंगे। ये सब दुश्मन ने जो हरकत की है, सोए हुए हमारे जवानों का कत्ल किया है, उनका सर फट से खोलने का मौका देंगे। जवानों तैयार है? जवानों तैयार है? हट जाओ, हट जाओ, जवानों पीछे मुड़, मौका चल। सीमा पर जंग का कोई समय नहीं होता। जंग में सेना यदि सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराती है तो हाँ, शहादत का दुख हमें भी झेलना होता है। शहादत के एक दुख से सैन्य बल, परिवार ही नहीं वरन संपूर्ण भारत देश शोकग्रस्त हो जाता है। उधर कार्तिक के घर जब कार्तिक द्वारा पूर्व में लिखी गई चिट्ठी पहुंचती है तो क्या होता है, देखिए। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा, बड़े दिन बाद आए। अरे सेना से कार्तिक बाबू ने चिट्ठी भेजी है। अरे बेटा, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा चिट्ठी पढ़ के। बड़े दिनों बाद कार्तिक ने चिट्ठी भेजी है। कैसा है मेरा बेटा? अरे वाह वाह। चिट्ठी पढ़ते हुए कार्तिक के पिता देखिए क्या सोच रहे बड़ा हैं। दिल को सुकून मिला। अच्छा है मेरा बेटा। अच्छा। पापा, अरे बेटे पापा, कार्तिक, कैसे हैं पापा? देखो कार्तिक, मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ रहा था। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ पापा, बहुत याद आती है आपकी पापा। मुझे भी बहुत याद आती है बेटा। बहुत याद आती है बेटा। आप अपना ख्याल रखो पापा। हाँ बेटा। दवाइयाँ समय से लेते हैं कि नहीं? ऐसा हो बेटा, तुम कितने कमजोर हो गए हो बेटा। मैं तो अच्छा हूँ पापा, आप अपना ख्याल रखिए, आपकी आवश्यकता है हमें। बड़ा मन घबरा रहा था बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गए। ट्रेन 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 ट्रेन। बहू, बहू। जी जी जी। बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है जी। कि कल भी नहीं नहीं आपका शहीद हो गया। नहीं कार्तिक। बाबूजी, बाबूजी तुम्हारे कार्तिक। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अपनी दादी कार्तिक चला पिताजी। शहीद हो गया मेरा बेटा। पिताजी।
छोटी सी पंक्तियां और उसके बाद हम सभी अपना ध्यान लेंगे। वो लिखते हैं कि मैं केशों का पाठजन्य हूँ, बहनों में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी कहते कहते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी नक्का जेब ले गई कुर्बानी की अमराई, बहनों की राखियां जल गई हैं बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हनन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा रंग नाकों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्धगाम पर चला गया, उनको भी बीती यादों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर आ रहे हैं, जमीनी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जमीनी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्जी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वह विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति अर्जी को भी गंगा दे सकती है, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। और सुनिएगा कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाल नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुवतारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गर्मदानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को हम छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को जुट जाता है, कुछ पल को स्वागत नहीं लहरों का गर्जन रुक जाता है, और उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और बहुत धन्यवाद।